हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या का पार्ट 4, जिसमें हमको 49 से क्वेश्चन मिलेगा और यह 2021 से 2023 तक का पूरा क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया जाएगा। यहाँ कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन में सअभाज्य संख्या का मौसो होता है। तो हम जानते हैं कि सअभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए कि दो गो हम संख्या ले 6 और 7, और इसमें इसके गुणनखंड पर अगर विचार करें तो इसका गुणनखंड मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 1 और इसका गुणनखंड मिलेगा 7 गुणे 1। और इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही इसमें उभयनिष्ठ है, अतः यह दोनों सअभाज्य संख्या होता है। और इसके मौसों को अगर ध्यान में रखें तो 7 से जब भाग करेंगे 6 में तो 6 एकम 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 1 छके 6 हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इसका मौसो होगा 1 और हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यम एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो हम जानते हैं कि 4m का जो रूप होता है यह सम होता है, और सम में सम जोड़ने पर सम ही होता है। और यहाँ यह सम का रूप है और सम में फिर सम जोड़ा गया है तो सम ही होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं सम में विषम जोड़ा गया है तो यह विषम आएगा, इसलिए यह हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखने जा रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 72 है, बी का मान 9 है, क्यू का मान 8 है और आर का मान हमको निकालना है, यह 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निकालते हैं। तो हम चूंकि फॉर्मूला जान रहे हैं कि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान यहाँ दिया है 72 और बी का मान दिया है 9 और क्यू का मान 8 और आर का मान निकालना है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 72 और यहाँ 8 9 72 हो जाएगा प्लस आर। अब यहाँ पर 72 में से इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 72 बराबर आर, अर्थात आर का मान हो जाएगा 0। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर यह 0 ऑप्शन होगा। 52 नंबर हम देख रहे हैं अंडर रूट 15 है। अंडर रूट 15 है तो अंडर रूट 15 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। इसके बाद कर रहा है 53 नंबर क्वेश्चन। 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 124 के अभाज्य गुणनखंड, जब 124 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर यह कटेगा 2 से, 2 छके 12, यह फिर 2 दूना 4, फिर 2 से 2 तिया 6। तो इसमें केवल 2 ही आ रहा है। चूंकि यह 2 का पावर के रूप में है, इसलिए इसका घातांक जो पूछा जा रहा था तो इसका 2 का घातांक 2 है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2। अब यहाँ देख रहे हैं 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार, किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो हम आपको बताए थे कि अगर कोई संख्या p बट्टा q के रूप में हो तो q का जो मान होगा या तो 2 का पावर n या 5 का पावर m या 2 का पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह जो डी नंबर अर्थात 160 का जब गुणनखंड हम करते हैं, 160 का गुणनखंड, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 16 गुणे 10, और 16 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 10 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 5। तो इसमें केवल 2 और 5 शामिल है, अर्थात यह 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, अर्थात यही हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यह 1600 है एवं उसका मौसो 5 है, तो लौसो निकालिए। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है लौसो गुणे मौसो के। तो दो संख्या का गुणनफल है 1600 और यहाँ लौसो हमको निकालना है। अब मौसो दिया है यहाँ पर हमको 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो हो जाएगा 1600 अब बट्टा 5 बराबर हो जाएगा लौसो, अर्थात यह कटेगा तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, तो ये 320, अर्थात हमारा राइट आंसर होगा सी। अब हम देखें यहाँ से फिर 56 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि 36 और 84 का मौसो होगा। तो 36 और 84 का मौसो निकाल के देख ले हम कि 36 और 84 का मौसो कितना होगा। तो यहाँ पर जब निकालना प्रारंभ करेंगे 36 और 84 का मौसो, तो यहाँ से निकालेंगे 36 और 84 का मौसो, तो 36 दूना हो जाएगा 72, यह बचेगा 2, यह होगा 1, अब फिर 36, तो 12 तिया के 36, आपका मौसो होगा यहाँ से 12। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा सी।
निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, तो इसको हम चेक करें तो यह 10 यहाँ से देख रहे हैं तो 100 से बाहर निकलेगा एक 10 और प्लस एक और 100 से बाहर निकलेगा 10, अब यह हो जाएगा 20, अर्थात यही हमारा परिमेय संख्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसको हम देखेंगे इसके गुणनखंड को, तो 80 का गुणनखंड होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 10, और यहाँ 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। इसमें भी केवल 2 और 5 शामिल है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अर्थात जिसके अभाज्य गुणनखंड का रूप केवल 2 का पावर n, 5 का पावर m और 2 और 5 के पावर m के रूप में है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 80 का गुणनखंड किए हैं तो केवल 2 और केवल 5 आया है, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा 19/80। प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम का रूप होगा। तो हम आपको बताए थे 2m सम का रूप होता है, लेकिन इसमें विषम है तो सम प्लस विषम बराबर विषम होता है, लेकिन हमको चाहिए सम, और यहाँ सम प्लस सम बराबर सम होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बराबर BQ + R हो तो यह संतुष्ट है। तो इसके पहले परिभाषा में आपको बताया गया है कि अगर A बराबर BQ + R है तो यहाँ पर एक संबंध होता है 0R और B में R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन B से छोटा होता है। अब यही ऑप्शन देख लेना है, तो देखिए C ऑप्शन में R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, लेकिन B से छोटा है, यही हमारा ऑप्शन राइट होगा। 140 के अभाज्य गुणनखंड का जो घातांक है कितना है, तो 140 का जब अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 14 और फिर 2 से 35 हो जाएगा, फिर 5 से 5 × 35। तो 7 का यहाँ पर पूछा जा रहा है 7 का घातांक, तो 7 बस एक ही बार आ रहा है यहाँ पर, इसलिए इसका घात होगा 1, तो इसका राइट आंसर होगा B। और 19 है तो 19 एक अपरिमेय संख्या है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। धन्यवाद। यहाँ पर आपका बोर्ड एग्जाम का 2023 तक क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति।